आज हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है जैसे जैसे नाउन क्लॉज होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज वही होता है जो एक सिंपल एडजेक्टिव जिस तरह से एक साधारण वाक्य में काम करता है, उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में काम करता है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव जैसा काम करने वाला एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है? एडजेक्टिव जो ये क्वालिफाइंग वर्ड है, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है और ये क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को करता है या प्रोनाउन को करता है। तो एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड दैट qualifies either noun or its equivalent, noun or its equivalent, noun या उसके समकक्ष जो चीज़ें होती हैं जैसे प्रोनाउन हुआ तो उसको वो क्वालिफाई करता है। एक परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा एडजेक्टिव की ये है कि इट इज़ ए वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। एडजेक्टिव जो है एक शब्द है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन या नाउन समकक्ष के बारे में और अधिक सूचना देता है। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे हमने लिखा काऊ, तो काऊ अगर लिखा ब्लैक काऊ तो काऊ के बारे में अधिक सूचना देता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। तो देयर आर टू प्रिविलेंट डेफिनेशन। एक तो सिंपली कि ये क्वालिफाइंग वर्ड है, इट क्वालिफाइज नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। दूसरा, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। अब एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव जैसा काम करता है। ये विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो 5 ये हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इससे आप जानिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। पहला चीज़ यह है कि द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर यू। तो द मोमेंट मतलब होता है क्षण। वो क्षण सदैव के लिए खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। कौन क्षण? विच इज लॉस्ट। वो क्षण जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता, इसका ये मतलब है। तो विच इज लॉस्ट जो है ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। और किसकी विशेषता बताता है? क्षण की। क्षण मतलब होता है पल, जो पल होता है, जो क्षण होता है, उसकी विशेषता बताता है। तो द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ? द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। विच इज लॉस्ट जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वालिफाइंग द नाउन द मोमेंट हो गया। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है नाउन की विशेषता बतलाता है और उसी के पास रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बताता है। जैसे मोमेंट के पास ही इसको रखा गया इस क्लॉज को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। दूसरे के आगे दूसरा उदाहरण पर, द फूड ही नीडेड वॉज हार्डली अवेलेबल देयर। द फूड ही नीडेड। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कुछ छोड़ दिया गया। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें जो छूट जाते हैं, इसका मतलब हुआ विच। यहाँ पर विच था, द फूड, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर जो था वो था विच या दैट। द फूड विच ही नीडेड वॉज हार्डली अवेलेबल। तो विच ही नीडेड ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि हालांकि इसमें ये छोड़ दिया गया है लेकिन ये अंडरस्टूड कहा जाता है, इसको अंडरस्टूड समझा जाता है। द फूड ही नीडेड वॉज हार्डली अवेलेबल देयर।
तो फूड वाज हार्डली अवेलेबल देयर प्रिंसिपल क्लास हो गया, और विच ही नीडेड ये हो गया एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब थर्ड में आइए, आई मेट योर सर्वेंट हु टोल्ड मी अबाउट योर इलनेस। तो ये भी एडजेक्टिव क्लास होना चाहिए। आई मेट योर सर्वेंट, मैं आपके नौकर से मिला। हु मतलब होता है और वह, यहाँ हु का मतलब होगा जो नहीं, इसका मतलब हो गया और वह। आई मेट योर सर्वेंट हु टोल्ड मी अबाउट योर इलनेस, मैं आपके नौकर से मिला जिसने आपके बीमारी के बारे में बताया। तो यहाँ हु मतलब होता है जो नहीं है, यहाँ होता है और वह, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस है इसका, क्योंकि ये इसको हम एडजेक्टिव क्लास नहीं कर सकते। हु टोल्ड मी, इसको एडजेक्टिव क्लास नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है और वह। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लास को एज और सिमिलर से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एज और बट से भी करते हैं। तो हम इसका उदाहरण, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स ऑफ, जैसा कि, यहाँ एज का मतलब हुआ जैसा कि। देयर वॉज नॉट ए मैन बट वेप्ट टू हियर सच सैड न्यूज, कोई ऐसा आदमी वहाँ नहीं था जो रोया न हो। जो ये बट से जो शुरू होता है, जो इस तरह के समाचार पर रोया न हो, जो इस तरह के समाचार पर रोया न हो, इस तरह के समाचार पर, टू हियर सच सैड न्यूज, तो इस तरह के समाचार पर। एक शॉर्ट में बता देते हैं, एडजेक्टिव क्लास ये विशेषता बताता है ओबियसली नाउन या प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव क्लास जिससे शुरू होता है, जैसे विच, वेयर, दैट, जो शुरू एज, तो यह हिंदी के ज से शुरू होता है। आप ये की पॉइंट लिखिए, एडजेक्टिव क्लास हिंदी के ज से शुरू होता है। जैसे अगर आप अनुवाद करेंगे तो सब में ज निकलेगा। जैसे देयर वाज नॉट ए मैन, जो इस तरह के समाचार पर रोया नहीं, जैसे एज, जैसे, यहाँ हु का मतलब जो नहीं हुआ वह हुआ, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है। द फूड विच, दैट, जो इसका मतलब हुआ, विच का मतलब हुआ जिसे, जो, विच इज लॉस्ट मतलब जो खत्म होगा। तो एडजेक्टिव क्लास जो है हिंदी के ज से शुरू होता है। आप इसको इजीली पहचान लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव क्लास है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।